Hello students, our today's topic is properties of determinants. प्रॉपर्टीज़ जो है डिटर्मिनेंट की वो हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो ये मच ईजियर होता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट उसको एक्सपेंड करने के। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम विद एग्जांपल्स देखते हैं, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही चलता है। तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सेम। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम इफ वी इंटरचेंज रोज एंड इफ वी चेंज रोज एंड कॉलम्स। ठीक है भाई, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की, ये देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अगर हम इसकी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मीन्स रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज। भाई जब रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो ट्रांसपोज बन जाएगा। तो वो डिटर्मिनेंट भी इसी के इक्वल आने वाला है और इस रिजल्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करूंगी। हमें सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनको प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो हर एक रिजल्ट से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है NCERT में, हम वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पहली प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश। एंड एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ योर बुक इज बेस्ड ऑन दिस वेरी प्रॉपर्टी। ये कहते हैं वेरीफाई प्रॉपर्टी नंबर 1 फॉर डेल्टा। मैंने आपको बताया था डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। क्या कहता है बुक में कि आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके लिए वेरीफाई करनी है, यानी कि पहले हम डेल्टा का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर हम इसको ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं एंड वी विल चेक द आंसर। तो इसे डायरेक्ट मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, R1 ही ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है, तो आपको -1 की पावर 1 + 1 तो वो पॉजिटिव आएगा, तो 2 ये कॉलम और ये रो गया तो 0 4 5 -7। यहाँ माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी -3 के साथ है, कॉलम और रो गए हमारे तो 6 4 1 -7। आगे बढ़ते हैं, देन +5 ये रो और ये कॉलम गया 6 0 1 5। ओके, नाउ एक्सपेंड 0 -20 -3 -42 -4 +5 30 -0। ओके, 2 × -20 बेटा -40, 3 × ये क्या हो जाएगा -46 और ये 30 -0 30, तो ये हो जाएगा 150 -40 ± -3 6 जा 18 3 4 जा 12 +1 13 +150। गॉट इट। इन दोनों को ऐड करते हैं, -178 +150 एंड द आंसर इज -28। ये है डायरेक्ट हमारी वैल्यू। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, जिसे हम नाम ले लेते हैं डेल्टा 1 का। डेल्टा 1 का नाम दे देते हैं, डेल्टा 1 होगा जो ये इसके अंदर मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट्स है उनका ट्रांसपोज लेके। तो हम ट्रांसपोज लेते हैं 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। क्लियर है, देखा आपने, रोज़ को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगेन इसको हम R1 से एक्सपेंड करते हैं, तो देखो भाई 2 अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ये होगा 0 -20। क्लियर, -6 ये कॉलम गया, ये रो गई, इन दोनों की, ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 21 -25 +1 1 के साथ ये कॉलम और रो गया -12 -0। ओके, नाउ सॉल्व इट। 2 -20 -40 -6 × -4
ये था 12 था भाई, तो प्लस माइनस माइनस 12, ओके, माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 12, 24 में से 12 माइनस करेंगे 12 आएगा, इट विल बी माइनस 40 प्लस 12 और ये आ गया माइनस 28। जब हमारा ये वाला डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया, आंसर आ रहा है माइनस 28। अब हमने रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, देन अगेन द आंसर इज माइनस 28। और जब हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमें ट्रांसपोज मिलता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा। What does it say? If any two rows और कॉलम्स, मतलब जो प्रॉपर्टी रो पे अप्लाई हो रही है वही प्रॉपर्टी कॉलम्स पे अप्लाई होगी। तो हम किसी एक में डील कर रहे हैं पहले। इफ़ एनी टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, अगर किसी एक मैट्रिक्स की दो रो इंटरचेंज कर दी जाए, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, दोनों इकट्ठे नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं, या तो रो पे ही हम ऑपरेट करेंगे या कॉलम्स पे, ठीक है, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, तो डिटरमिनेंट का साइन भी चेंज हो जाता है। दिस इज एग्जाम्पल 7 फ्रॉम NCERT। वेरीफाई प्रॉपर्टी नंबर सेकंड फॉर द डेल्टा। अब ये ध्यान से देखें कि दिस इज द सेम डिटरमिनेंट which I solved in example number 6 and we know its value was minus 28. Got it? तो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। देन ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या कहती है कि अगर हम दो रो इंटरचेंज कर दें और उससे जो डिटरमिनेंट आएगा उसका साइन इससे चेंज होगा। अब चेंज का मतलब ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं, ये हो गया, इसको हमने रिजर्व कर लिया, इसका तो हमें पता है माइनस 28। नाउ अब हम कुछ ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए मैं R2 और R3 को इंटरचेंज कर देती हूँ, ठीक है, तो नया जो डिटरमिनेंट आएगा आई विल नेम इट एज डेल्टा 1। तो R1 तो एज इट इज रहेगा 2 माइनस 3 5। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने की थी मैट्रिक्स में, वहाँ भी हमने रोज को इंटरचेंज करना, किसी रो को किसी पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करना, वो सारा हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप एक्सरसाइज 3.4 आई थिंक दैट इज, उसको देखें। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं भाई, 1 5 माइनस 7 6 0 4। और अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। हाँ ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय R1 चेक करते हैं इसको। तो देखो भाई डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 वाला कॉलम और रो गया तो हमारा ये बनता है 5 माइनस 7 0 4 प्लस 3 आएगा, -1 की पावर 1 + 2 -1 बनेगा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो वो +3 हो जाएगा। 3 वाला कॉलम और रो गया तो 1 - 7 6 4 1 - 7 6 4 और प्लस में 5 के साथ आएगा 1 5 6 0। जैसे ही आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो तो आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना अच्छे से आ जाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये हो जाएगा 20 - 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 + 3 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 7 6 जा 42 + 5 0 - 30। तो ये हो गया 20 में से 0 माइनस करोगे 20 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा, 46 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 278 आ रहा था। लेट मी मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 138 आ रहा था भाई, ठीक है। और ये -150 आ गया। इन दोनों को ऐड करो, 178 - 150 सॉल्व करो 28, ठीक है। पहले कितना आ रहा था -28। कहने का मतलब क्या, देखो अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या है ये प्रॉपर्टीज़, हम इन्हें कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। कुछ भी नहीं है, आपने पहले हर प्रॉपर्टी को एक बार जस्ट अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई कि A और A' का डिटरमिनेंट सेम होता है, माइंड में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अगर हम 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो दोनों डिटरमिनेंट्स के साइन चेंज होंगे। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। अब हम 1-2 प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे, उन्हें कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। इवन आपको उनको बाय नेम कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है या 2 है उनको रटने की, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप केवल पेशेंस के साथ इनके कॉन्सेप्ट को समझें और उन पर बेस देके एक एग्जाम्पल देखें। जैसे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे ये सब आपकी अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी।
और ये है बहुत ही आसान सी लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3। इस पर हमारा एक क्वेश्चन 1 मार्क में 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है हर बार। इफ़ 2 रोज और कॉलम्स, और का मतलब क्या है, वही बार बार मैं बता रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी रो पे अप्लाई हो रही है वही कॉलम पे हो जाएंगी। इफ़ 2 रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, किसी मैट्रिक्स की 2 रो एक जैसी हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करते हैं और डायरेक्ट हमें पता लग जाता है कि इसकी वैल्यू 0 है। देखो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमसे ये एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया इवेल्युएट करो। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इवेल्युएट करने से पहले आपको दिखाऊं। R1 में एलिमेंट्स हैं 3 2 3, R2 में एलिमेंट्स है 3 2 3, ये दोनों रो आइडेंटिकल हैं, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। लेकिन अभी हम एक बार उसको प्रूव करके देखते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं, उसके बाद हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे। R1 से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। देखो R1 में हम क्या करते थे, -1 की पावर 1 + 1 तो प्लस हो जाएगा, 3 वाली रो और कॉलम गया तो ये हो गया 2 3 2 3। क्लियर है। सेकंड, -1 की पावर 1 + 2 नेगेटिव आएगा तो -2, डिटर्मिनेंट कॉलम गया रो गया 2 3 3 3 2 3 3 3 +3 आएगा कॉलम, ये दोनों गए 2 2 3 2 2 2 3 2। जस्ट सॉल्व इट। 3 इंटू देखो बेटा 6 - 6 0 आ गया, -2 6 - 9 आ गया, +3 4 - 6 आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया 3 × 0 -2 × -3 +3 × -2, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, माइनस +6 हो गया, +- 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस किया, कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ तो हमने इसको प्रूव करके दिखाया, खुद एक्सपेंड किया एंड वी चेक्ड दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन आगे से अगर हमारे पास ऐसा कोई डिटर्मिनेंट आ जाए जिसकी कोई भी 2 रो R1 R2 हो, R1 R3 हो, R2 R3 हो, आइडेंटिकल हो, तो विदाउट एक्सपेंडिंग वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट इज 0। यही प्रॉपर्टी कॉलम्स पे अप्लाई होती है। अगर ऐसा कॉलम के साथ होता, क्यों होता, क्योंकि हमने देखा था कि A का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो ये R1 R3 है ये C1 C3 में कन्वर्ट हो जाने हैं और डिटर्मिनेंट ने क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने इसको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, किसी भी मैट्रिक्स की कोई एक रो का हर एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ठीक है ना, हमने कोई एक रो ले ली और उस रो के ईच एलिमेंट को हम किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो जो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू का k टाइम्स होगी, k गुणा होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान लीजिए 10 है, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी किसी एक रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, तो नई वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई होके 30 आएगी। इसका कोई एग्जाम्पल गिवन नहीं है तो एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ। ये मैंने 6th क्वेश्चन एग्जाम्पल ही यहाँ पर उठाया है कि डेल्टा हमने ये देखा था, इसकी वैल्यू आ रही थी -28, तो यहाँ हमारा थोड़ा काम बच जाता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। अब क्या कहता है ये कि किसी पर्टिकुलर रो को मैं किसी कांस्टेंट k से, अब मैं k के प्लेस पर ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, मान लिया मैंने k के प्लेस पर ले लिया 2 और किसी एक रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लिया मैंने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, R1 को मैंने केवल R1 को एक रो को करना है, सबको नहीं, तो R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, बाकी 2 रो एज इट इज रही, 6 0 4 1 5 -7। ये जो नया मैट्रिक्स बना इसके डिटर्मिनेंट को मैंने कह दिया डेल्टा 1। अब मैं आंख बंद करके आपको बता सकती हूँ कि इसकी वैल्यू -56 आएगी, इसकी वैल्यू -56 आएगी। करके देखते हैं, जल्दी से एक्सपेंड करते हैं भाई इसको। 4
कॉलम और रो गया तो 0 -20 यानी -20 आ गया, +6 ये कॉलम ये रो -42 -4 यानी -46, +10 वाली रो और कॉलम गया तो 6 5 जा 30 -0 यानी 30। सॉल्व करते हैं, 24 जा 80 प्लस माइनस माइनस 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 28 +3 कितना हो जाएगा 31 + 300। पहले इन दोनों को डील करते हैं। ये हो गया -80 और 316 नहीं, मैंने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 28 का 2 टाइम्स करेंगे तो 56 आना चाहिए। यहाँ कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम, चलिए देखते हैं। ये आ गया -60 तो ये -96 आ गया, हम कहीं गलत कर रहे हैं। 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 और 3 27 आएगा, देखा तो ये गलती हो जाती है, ये आएगा 27। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे, क्योंकि मुझे आंसर पता था तो मुझे लग रहा था कि मिस्टेक है कहीं। 300 में से 276 को माइनस कीजिए, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 - 7 ये 2 प्लस का आ जाएगा और इसको माइनस करोगे तो ये आपका माइनस का 56 आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होने वाली है, वो जो मैंने अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी आपको बताई, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर 2 रोज आइडेंटिकल हों तो हमारा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, वहाँ ये प्रॉपर्टी बड़ी काम आने वाली है। अब आप ये देखो कि इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे अब हम क्या कर सकते हैं। पहले तो इसको समझो, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ -28। मैं ऐसा राइट कर सकती हूँ भाई, मैं -56 को 28 का दुगना करके लिख सकती हूँ, ठीक है। और -28 किसकी वैल्यू है, डेल्टा की, तो इसको मैं 2 डेल्टा लिख सकती हूँ। जो डेल्टा 1 आया, जो हमारा नया डिटर्मिनेंट आया, वो प्रीवियस डिटर्मिनेंट का डबल है, क्योंकि हमने इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया है, एक रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये ध्यान रखना, अगर मैं दूसरी को भी कर दूं तो दुगना फिर दुगना हो जाएगा, यानी डबल का डबल यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तीसरी रो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 8 टाइम्स हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी कि हम इसके बिहाफ पर क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक रो या कॉलम में से अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो हम उसे बाहर ला सकते हैं। इसके वजह से देखो, अब ये समझने की कोशिश करो कि ये जो डिटर्मिनेंट है 4 - 6 10, डेल्टा 1 लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना है भाई। 6 0 4, एक बार बेस क्लियर हो जाए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट रो में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, फर्स्ट रो में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 2 - 3 5। सेकंड रो एज इट इज रह जाती है, थर्ड रो एज इट इज रह जाती है। और हम वैसे भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि डेल्टा 1 डेल्टा का डबल है, और डेल्टा 1 ये है, और भैया डेल्टा ये है, और ये इसका डबल है, ठीक है भाई। पहले तो आप इसी को ले लो, डेल्टा 1 ये था जब हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था, डेल्टा ये वाला डिटर्मिनेंट था जो हमें ऑलरेडी गिवन था, और इसका डबल किया तो ये आ गया, ठीक है। अभी हमने वैल्यू देखी थी, इसकी वैल्यू -56 आ रही थी और इसकी वैल्यू -28 आ रही थी। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल जाता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की किसी रो में से या कॉलम में से कोई एक एलिमेंट कॉमन है तो ले सकते हैं। 2 भी ले सकते हैं, जरूरत पड़े तो इसमें से भी कॉमन लेंगे, लेकिन अलग अलग लेंगे। अगर मैं इसमें से, देखो मेरी बात सुनो, एक बार 2 कॉमन लिया R1 में से तो ये आ गया 2 × बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। अब 6 0 4 और 1 5 - 7 है। अब मुझे इसमें से 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 2 आएगा और ये रो कन्वर्ट हो जाएगी 3 0 2 में। मैट्रिक्स में क्या होता था कि जब हम मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते थे। मैट्रिक्स में से कॉमन लेते थे, मान लो 3/3 का मैट्रिक्स था तो पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स में से आप कॉमन लेते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एक कांस्टेंट किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई होगा।
वो आपकी मर्जी होगी, हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट में से कॉमन ले रहे हैं तो एक रो में से एक कॉमन अलग आएगा, दूसरी रो में से दूसरा आएगा और तीसरी में से तीसरा कॉमन आएगा। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने कराई थी, उसके एंड में कुछ रिमार्क्स हैं। उसमें जो सेकंड रिमार्क है उस पर बेस्ड अब मैं एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ। उसमें वही कॉमन फैक्टर वाली ही बात है। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज, कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी 2 रो हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। आपने इसको पढ़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज आर प्रोपोर्शनल। किन्हीं 2 रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती हैं, मीन्स उनकी रेशियो सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। आपको ये एग्जांपल नंबर 9 गिवन है, इवेल्युएट करें 1, 0, 2, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का मन करे तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेना, एक्सपेंड करके देख लेना। अब आप जरा ध्यान दो, देखो 102/1 इन दोनों का रेशो निकालूं और 18/3, तो 3 6 जा 18, तो ये तो 6/1 आ रहा है। और 100 पे देखो ना, यहाँ से समझो ना रेशो कैसे निकालते हो। ये तो आ गया 102/1, इन दोनों का रेशो आ गया 18/3 यानी 6/1, तो ये तो बराबर है नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूँ अब मैं, भाई इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं पहले तो हम। अब इन दोनों को देखो, 102/17, 18/3 और 36/6, 17 छिक्का 102, 3 6 जा 18, 6 6 जा 6/1, 6/1, 6/1, 6/1। फर्स्ट रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हैं, सेम रेशियो में हैं, इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट 0 आने वाला है। अब हम इसको प्रूव कैसे करें? क्या हम इसे एक्सपेंड करें? नहीं, थोड़ा ध्यान दो। ये जो 102 है इसे मैं लिख सकती हूँ 6 × 17, 18 को मैं लिख सकती हूँ 6 × 3 और 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 × 6। 1 3 4 एज इट इज, 17 3 6 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? अब अभी हमने यहाँ देखा था कि किसी एक रो या कॉलम को k से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर मैंने आपको उसमें से k कॉमन लेके भी दिखाया था। तो हम R1 में से 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × ध्यान देना 17, 6 तो बाहर आ गया, 3 एक 6 बाहर आ गया 6, ये हो गया 1 3 4 17 3 6। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने की है प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो R1 एंड R3 आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये बनेगा 6 × 0 यानी कि 0। इसका रीजन आपने जरूर लिखना है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करके और ये कॉमन वाले फैक्टर को यूज़ करके हमने देखा कि 2 रो हमारी आइडेंटिकल आ गई। अब इसके लिए हमें डायरेक्ट पता है कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन आएंगे आपकी एक्सरसाइज की का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कई पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट एग्जाम में 100% आता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट द डिटर्मिनेंट इज 0। तो वहाँ पर ये वाला रिजल्ट और प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ होने वाली है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, बिना सब्सक्राइब करें ना देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। 1-2 प्रॉपर्टीज़ और रह गई हैं, उन्हें देखते हैं। देखो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, देखने में बहुत बड़ी लग रही है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं जल्दी से इसकी एक रीडिंग लेती हूँ, फिर एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। क्या मतलब है इस बात का कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो, ठीक है, का कोई एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट, देखो ध्यान से समझो, पहले हम डिटर्मिनेंट भी उठा लेते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई 1-2 एलिमेंट
या सारे के सारे एलिमेंट किसी एक रो के, किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो के, कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि वही रिजल्ट कॉलम पे अप्लाई होना है, किसी एक डिटर्मिनेंट की किसी एक रो के कुछ एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट एक्सप्रेस किए जा सकते हैं सम ऑफ टू में, दो दो के सम में, तीन तीन के सम में, चार चार के सम में। ठीक है, जैसे मान लो पहला एलिमेंट इसका मैं लिख सकती हूँ a1 प्लस लैम्डा 1, दूसरा एलिमेंट भी लिखा जा सकता है a2 प्लस लैम्डा 2, तीसरा एलिमेंट लिखा जा सकता है a3 प्लस लैम्डा 3। ठीक है भाई, किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स दो दो के सम में लिखे गए, बाकी ऐसे के ऐसे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इस तरह का डिटर्मिनेंट भी दो डिटर्मिनेंट के सम में, जोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे भाई, ये थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है मान लो हमें, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसे दो डिटर्मिनेंट्स में बदलेंगे। पहले डिटर्मिनेंट में लेंगे a1 a2 a3, पहली रो में ध्यान देना a1 a2 a3, दूसरी रो एज इट इज रहेगी b1 b2 b3 c1 c2 c3। प्लस लगा के, बहुत ध्यान से समझना भाई, प्लस लगा के सेकंड डिटर्मिनेंट में हम लेंगे पीछे वाले एलिमेंट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और फिर ये आ जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये कहना चाह रहा है इस प्रॉपर्टी में ये बुक वाला कि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट की कोई एक रो, सिर्फ एक रो दो के जोड़ में है तो डिटर्मिनेंट दो पार्ट्स में बट गया। दो रो दो के जोड़ में हो तो डिटर्मिनेंट कितने पार्ट्स में बट जाएगा, 4 में, और आगे 8 में। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी हम अब डीप में नहीं जाएंगे कि ये एलिमेंट इन दो के सम में है, ये एलिमेंट इन दो के सम में है, ये इन दो के सम में है, तो पूरा डिटर्मिनेंट ही दो डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप ऐसा कर लेना, मान लो एक तो मैं आपको 3 डिटर्मिनेंट दे देती हूँ, आप अपने आप ट्राई कर लेना अगर आपको वेरीफाई करना है तो। मान लीजिए ये है 12 8 7 0 1 2 5 0 1, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लेना। जो भी इसका आंसर आया मैं करके दिखाऊं आपको, भाई आप इसको सॉल्व कर लेना। ये आएगा 12 1 घटा 0 घटा 8 और भैया 0 माइनस 10 यानी माइनस 10 प्लस 7 इंटू माइनस 5, समझो मेरी बात को। 12 प्लस 80 माइनस 35, 12 प्लस 45 और ये 57 आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस 12 की जगह यहीं पे कराऊंगी मैं, इस 12 को मैं लिख सकती हूँ 7 प्लस 5, 8 को मैं लिख दूँ 6 प्लस 2, 7 को मैं लिख दूँ 5 प्लस 3, और ये हो गया 0 1 2 5 0 1। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए ये प्रॉपर्टी वैसे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, न्यूमेरिकल तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर आपके ये आपके कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, वेरिएबल्स आ जाएंगे, वहाँ ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगी। तो इसको आप क्या कर सकते हो, देखो 7 6 5, पहले वाला लेना है, गड़बड़ नहीं करनी है। 0 1 2 5 0 1 प्लस पीछे वाला ले लो 5 2 3 0 1 2 5 0 1 में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना, आपका आंसर 57 ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब न्यूमेरिकल में ही काम नहीं आनी है तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज अब हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, वो देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये है एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये न्यूमेरिकल नहीं है, अब आप इसमें a b c x y z देख सकते हो। अगर हम इसे एक्सपेंड करने लग जाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी चली जाएगी, तो इंस्टीड ऑफ दैट हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको पकड़ते हैं और ये अब मैं प्रूव करके आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देखो कि जो इसकी सेकंड रो है ये दो एलिमेंट्स के सम में है, इसमें a और 2x का सम है, b और 2y का, c और 2z का। तो हम इसे इस प्रॉपर्टी को यूज करके वी कैन स्प्लिट दिस डिटर्मिनेंट एज द सम ऑफ 2 सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट्स क्या बनेंगे, पहला एलिमेंट होगा a b c,
दूसरे में फर्स्ट लेना है यानी ABC, और इसमें लेना है XYZ प्लस फर्स्ट रो थर्ड रो तो एज इट इज रहनी है विदाउट एनी चेंजेस, ABC और XYZ। जो सेकंड रो है उसमें से ABC हम अलग कर चुके हैं, अब हम पीछे वाले एलिमेंट्स लेंगे 2x 2y 2z। अब आप कहोगे ये कहाँ जीरो है, दो डिटर्मिनेंट हो गए, इन्हें भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बताई थी, इफ 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये देखें फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है तो ये 0 बन गया, और सेकंड रो और थर्ड रो आपकी क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का भी आ चुका है, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ओवरऑल आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम इन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे अपने डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड दिस इज़ द लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ईजियर बनाएंगे। देखो प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उसका जो समरी है वो यहाँ राइट कर दी, मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स चेंज्ड अनचेंज्ड। क्या मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो को दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दे, इक्वी मल्टीपल्स। मान लो मैंने सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट को और फर्स्ट में ऐड कर दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू पुराने डिटर्मिनेंट जैसी ही रहेगी। समरी क्या है इस प्रॉपर्टी की, जिसे आपने समझना है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। ये ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर रो पर या कॉलम पर भी वही ऑपरेशन लगे, या तो कॉलम पे लगेगा या रो पे लगेगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस चीज़ को पहले मैं एक एग्जांपल से आपको वेरीफाई करती हूँ। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो डेल्टा है A1 A2 A3 और बेटा B1 B2 B3 और बेटा C1 C2 C3। इसका जो भी आंसर आएगा उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा, ठीक है। अब हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं इस तरह का, क्या ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं, ठीक है। R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2 करते हैं, तो इसमें जो चेंज आएगा और चेंज आके जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसको मैंने डेल्टा 1 नाम दिया। ये ऑपरेशन हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस चैप्टर 3 में कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ, पूरा एक लेक्चर मैंने उस पर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देखें। सेकंड रो को K से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट में ऐड कर दिया, तो ये बन गया A1 प्लस KB1। ये एलिमेंट बन गया A2 प्लस KB2। ये एलिमेंट बन गया A3 प्लस KB3। B1 सेकेंड एज इट इज रो, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, थर्ड रो एज इट इज रहेगी। आगे बढ़ूँ मैं। अब हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। कैसे? अब भी हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं, उनको यूज़ करके इससे प्रीवियस जो प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। भैया सेपरेट किया तो ये बन गया A1 A2 A3। ध्यान देना, B1 बहुत ही आसान है, B2 B3, लेकिन इसी प्रॉपर्टी पर पूरी आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। हो गया प्लस KB1 KB2 KB3 प्लस KB1 KB2 KB3। सेकेंड रो आपकी हो जाती है B1 B2 B3 C1 C2 C3। ध्यान से देखना, अब ये तो यही रिजल्ट आ गया, ये दोनों तो सेम है भाई, ये तो डेल्टा है, तो ये तो हो गया बेटा डेल्टा। और इसको ध्यान से देखो, ये दोनों प्रोपोर्शनल है ना। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे K आएगा K आएगा K आएगा, और आप चाहो तो इसमें से K बाहर ले लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप इसमें से K बाहर ले लो तो B1 B2 B3 B1 B2 B3 आइडेंटिकल है, और जब दो रो आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये तो जहाँ से हमने शुरू किया था डेल्टा 1 वो किसके बराबर आ गया, उसी डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स यहाँ हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम ऐसा कोई ऑपरेशन
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पर लगाएं, किसी डिटर्मिनेंट पर लगाएं तो उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज बताई हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स कराने जा रही हूँ कि इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम क्या करेंगे कि हमें जो भी डिटर्मिनेंट दे रखा होगा उन पर ये प्रॉपर्टीज़ लगाकर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम, ठीक है हम रो की बात कर रहे हैं पहले, किसी एक रो के मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बना देंगे। ठीक है भाई, मैं यहाँ ऑपरेशंस अप्लाई करूँ और मेरा जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आ जाए वो ये आ जाए। भाई पूरी की पूरी रो 0 हो गई तो डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर किसी मैट्रिक्स की एक पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कॉलम 0 हो तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो हमने ये कर दिया, इन ऑपरेशंस को अप्लाई, देखो हमने ये पकड़ लिया बात कि ऑपरेशंस लगाने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आना, हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आना। लेकिन अब इतने बड़े बड़े भी ABCD के जो विदाउट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आएंगे या बहुत बड़े बड़ी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसकी बजाय हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगा के किसी एक रो को, मैं R1 नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एनी रो, R1 भी हो सकती है, R2 भी, R3 भी, कॉलम भी हो सकता है, C1 भी, C2 भी, C3 भी, मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हम कोशिश करेंगे कि 0 बन जाएं, मैक्सिमम एलिमेंट्स 0, बल्कि ये क्यों बीच में भी 2-4 0 आ जाएं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन वर्क मिनिमम हो जाएगा और हम डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और ये 6 मार्क्स तक आपका क्वेश्चन फाइनल पेपर में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। फॉर एनी डाउट्स डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन करें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, आप वहाँ प्रॉब्लम्स पर्सनल नंबर पर मुझसे शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।